नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और टॉपिक तो है छठे भाव पे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा 6, 8, 12 तीन भाव में तीनों भावों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें तो उस पर बात करेंगे। देखिए, छठा भाव, आठवां भाव या 12वां भाव, लोग इसको बुरा कहते हैं। अब इसको बुरा इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि आप ये समझिए कि जीवन में, आपके जीवन में हर तरह की घटनाएं उन्हीं 12 खानों से देखनी है। तो अगर आपका भाग्य देख रहे हैं तो अच्छा है, तो खराब है, अच्छा है, जो भी है। भाग्य देख रहे हैं 9th हाउस से, अगर वो अच्छा है, एक उम्मीद होती है ना, भाग्य मेरा अच्छा होगा। भाग्य किसी का बुरा नहीं होता है, तो वो भाग्य भाव को अच्छा मान लिया जाता है। पंचम भाव है जो ज्ञान का है, पूर्व पुण्य भाव का है, संतान का है, वो भी अच्छा भाव माना जाता है। लग्न अच्छी मानी जाती है, तो धर्म त्रिकोण के तीनों भावों को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक केंद्र भी होता है, बाकी दो त्रिकोण के होते हैं। होते तीनों त्रिकोण के हैं, लेकिन प्रथम भाव को केंद्र भी मान लिया जाता है। लेकिन अब इसी जगह अगर आप बात करेंगे कि छठे भाव की, आठवें भाव की या 12वें भाव की, देखिए, अगर जीवन जीना है, इंसान का जीवन चलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं रोग आएगा, ऋण आएगा, शत्रुता आएगा, परेशानी आएगी, बाधाएं आएंगी, मेहनत आएगी, मेहनत का फल आएगा, मेहनत का बैड रिजल्ट भी आएगा। तो ये सब अगर हमको देखना हो तो कहाँ से देखेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो व्यवस्था की गई है, इन्हीं तीनों तीनों भावों को मिला के की गई, इन्हीं तीनों भावों से देखे जाती है ये सब चीजें। अच्छा, एक भाव का हम लोग जिक्र नहीं करते जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक 11th हाउस, उसकी हम लोग कभी चर्चा ही नहीं करते। तो अगर हम लोग इस चीज को सीरियसली अगर कंसीडर करते हैं, सीरियसली अगर देखते हैं, लेते हैं, तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसमें हर भाव, कोई भाव कहीं कोई गलत नहीं होता है। वो हर भाव आपकी स्थिति को बताता है। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए और छठा भाव नहीं होता, तो आप कैसे पता लगाते कि आपकी बीमारी के पीछे रीजन क्या है, बीमारी कैसे सही होगी, क्या कारण है? कुछ नहीं पता लगा पाते ना। तो वो तो सिर्फ ज्योतिष में एक चीज दी गई है, छठा भाव से रोग ऋण शत्रुता देखी जाती है। तो आप वहीं तक सीमित मत रहिए, क्योंकि देखिए, वो एक बोलते हैं ना, देश काल परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष। ये टोटली डिपेंड करता है देश काल ज्योतिषी पर, देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अब फर्ज कीजिए किसी का सेकंड हाउस वीक है, मैं देख रहा हूँ। अब बंदा बोल रहा है स्विट्जरलैंड से कुंडली आई मेरे पास, और मैं उससे, वो मुझसे बोल रहा है कि भाई मेरा तो, मैं उसकी कुंडली में देख रहा हूँ कि आप सेकंड हाउस पीड़ित है, उसका बहुत बुरी तरह पीड़ित है। तो मैं उससे नहीं कह सकता कि भैया तुम्हारे पास पैसे की कमी होगी। क्यों? वो बंदा ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ है, वहां भिखारी नहीं होते। उसके पास फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके दायाद की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके पास उस सेकंड हाउस से उस चीज को छोड़ करके बाकी और भी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, उन जो तत्व है उनसे कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम जुड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लागू होता है देश काल परिस्थिति का विज्ञान। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो छठे भाव पे जो मेन, हम लोग आज छठे भाव पे बात कर रहे हैं। छठे भाव पे देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोगों ने या ज्योतिष में या जो क्लासिकल्स है, क्लासिक्स में है, उसमें एक ही चीज बोली गई, छठे भाव में क्रूर और पाप ग्रह ज्यादा अच्छा फल देते हैं और बाकी शुभ ग्रह खराब फल देते हैं। देखिए, छठा भाव क्या होता है, पहले इसके लिए हमको छठे भाव को समझना पड़ेगा। छठे भाव से हमको रोग देखना है। रोग मतलब आपको कहीं ना कहीं से लड़ने की क्षमता चाहिए। आपको चाहिए क्या कि आपको थोड़ा सा, आपको लड़ने की क्षमता चाहिए, और आपको क्षमता चाहिए शत्रुओं से निपटने के लिए क्षमता चाहिए। तो देखिए, सौम्य ग्रह जो होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े पे या इस तरीके के कंपटीशन पे उतना ज्यादा खरे नहीं उतरते जितना कि मतलब क्रूर ग्रह या पाप ग्रह उतरते हैं। तो देखिए, छठे भाव में, अब देखिए छठे भाव का एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि छठे भाव में छठे भाव का एक सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे भी कोई शुभ ग्रह पहुंचा, तो आपने उसको देखा और तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बृहस्पति के भी अच्छे रिजल्ट देखे गए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर अष्टलक्ष्मी योग बनता है तो कहीं देखिए, अगर सेकंड हाउस का स्वामी अगर छठे हाउस में आ जाए तो क्या करेंगे? अच्छा काम करेगा। लग्न का मालिक अगर छठे हाउस में मजबूत होकर के बैठ जाए तब क्या करेगा? वो भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि लग्नेश जो होता है कहीं पर भी जाएगा तो वो अच्छा फल देगा, वो कभी बुरा नहीं देगा। हाँ, ये अच्छी बात, ये मतलब ये एक विशेष बात है कि छठे भाव में आने के बाद कहीं ना कहीं उसके उस
फल में जो शुभ फल है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए नुकसानदेह लेके आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। छठे भाव में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब जैसे मान लीजिए छठे भाव में पाप ग्रह है, पाप ग्रह में राहु है, राहु है अगर छठे भाव में होगा तो आप क्या करेंगे? राहु एन केन पकड़ेन शत्रु से जीतने की कोशिश करेगा, है ना, अपने भोकाल से राहु, है ना। अगर मंगल है तो मंगल क्या करेगा? लड़ भिड़ के आपसे जीतने की कोशिश करेगा और जीतेगा, राहु उसी तरीके से जीतेगा। शनि है, शनि आपका जो मतलब दरिया दिली देख करके आदमी आपसे वैसे ही नतमस्तक रहेगा। सूर्य है तो आपका प्रभाव देख के नतमस्तक रहेगा। तो और उसी जगह मान लीजिए बृहस्पति है तो बृहस्पति कहते हैं छठे भाव में बृहस्पति शत्रु बनने नहीं देता, और अगर बनने देगा, अगर बन भी गया तो वो स्तर से नीचे गिरता नहीं है। अब ये तो देखिए शत्रुवत अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो आप इसको पाएंगे, लेकिन आप ये भी समझिए कि जो भी भाव, जो भी ग्रह छठे भाव में बैठा वो किस भाव को ऑन कर रहा है, उस भाव में देखिए वहां जिस भाव में मान लीजिए ऑन कर रहा है तो उस भाव पे थोड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो भाव भी कैसा है वो आप उसको भी देखिए। कि मान लीजिए जैसे कि 12th हाउस है, 12th हाउस का अगर स्वामी छठे भाव में आके बैठेगा तो क्या होगा, और जो 8th हाउस का स्वामी छठे भाव में आके बैठेगा तो क्या होगा, भले शुभ ग्रह हो तो क्या होता है। आप इसको समझिए, दोनों के कैलकुलेशन में अंतर है। भाव देखिए किस भाव का स्वामी आकर के छठे भाव में बैठा, इफेक्टेड वो भाव होगा, कहीं ना कहीं हल्का सा होगा। लेकिन आप बोले कि ग्रह अपने पूरे कारकत्व को अशुभ फल देंगे तो वो नहीं हो सकता। उस भाव थोड़ा सा भाव आपका डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन नेचुरल जो उसके गुण है वो जो है वो आपको मिलेंगे। एक मैंने किताब पढ़ी थी, अमृता प्रीतम की किताब थी, वो एक बुक है, वो छोटी सी किताब है, वो मैंने पढ़ी। तो हालांकि देखिए जो भी लिखते हैं उनके पास बहुत ही सोर्सेज होते हैं और बहुत रिसर्च करके लिखते हैं, बहुत लोगों से मिल के, बहुत लोगों से बातें करके लिखते हैं। लेकिन मैंने उनकी पढ़ी किताब, तो उसमें वो किताब का नाम था त्रिभुवनों की गाथा। आप कभी भी इस किताब को पढ़िएगा, जो भी दर्शक लगे। उसमें त्रिभुवन मतलब यही 6, 8, 12 इन्हीं 3 भावों को लेकर के पूरी मतलब जो है वर्णन किया गया इन भावों का। लेकिन मुझे मैंने जिससे भी सुना था कि इस किताब को पढ़ना, तो मैंने मंगा ली, मैंने पढ़ा। मैंने शुरू के 10 पन्ने पढ़े, मेरा मन नहीं किया उसको पढ़ने का। क्यों? क्योंकि देखिए हम किसको बेस मान के चलते हैं? हम पाराशरी को बेस मान के चलते हैं, और उस किताब में पूरी की पूरी किताब बेस्ड ऑन द लाल किताब, वो लाल किताब की थ्योरी पे चलने वाली किताब है। अब मैं ये नहीं कहता कि लाल किताब गलत है, लेकिन कहीं कहीं मैं उसकी चीजों से सहमत नहीं था, तो मैंने पढ़ा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैं पूरी तरह सहमत नहीं था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए लाल किताब, ज्योतिष को पढ़ने का एक अलग तरीका है। लाल किताब के रूप में अगर ज्योतिष पढ़ा जाए तो उसके भी अपने अलग अलग सिद्धांत होंगे, उसके भी अपने अलग अलग जो है एथिक्स होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए 100% मैच नहीं कर रहा तो 50% तो मैच करेगा ना। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि देखिए, अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पर मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि छठे भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए और खासकर लग्नेश आ जाए तो क्या होता है। देखिए, डिपेंड करता है कि लग्नेश है क्या। लग्नेश अगर शुभ ग्रह है, फर्ज कीजिए अगर लग्नेश शुभ ग्रह है, पहली बात तो लग्नेश कहीं पे भी जाए, आदमी का जो टारगेट होता है वही हो जाता है। कहीं पर भी जाएगा तो टारगेट में आ जाता है, वो उस भाव में वो टारगेट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि लग्नेश वहां जाकर बैठा हुआ है। तो आदमी की लाइफ में टारगेट क्या हो जाएगा? रोग शत्रुता। देखिए, ये पुरानी बातें हो गई हैं। ये बात सच है कि शत्रुता वहां से देखी जाती है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए वहां पर गुरु जाके बैठ जाए तो शत्रु होने देगा क्या? नहीं होने देगा। अगर किसी कारणवश शत्रु हो भी गया तो शांत रहेगा। ऋण है, ऋण ऐसा देखिए, सब आदमी का ऋण लेगा तो क्या होगा? एक लिमिटेड लेवल का बंदा, लिमिटेड कमाई का बंदा ऋण लेगा तो कहीं ना कहीं ऋण में फंसा रहेगा। आप समझिए। तो ऐसी स्थिति, हाँ, अगर मान लीजिए वही जो है बृहस्पति सेकंड हाउस का स्वामी होकर के वहां बैठ जाए तो आप समझिए वो अर्थ त्रिकोण को मैच कर रहा है, और धन भाव का कारक कौन सा है? बृहस्पति है। तो अगर अर्थ त्रिकोण में
का अर्थ त्रिकोण का कारक ग्रह ही अगर अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए, तो अर्थ त्रिकोण मतलब क्या, धन का कारक ग्रह अर्थ त्रिकोण में बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं करोड़पति अरबपति बना देगा। डिपेंड करता है कि उसकी उसकी जो है वो दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसके ऊपर ग्रह कैसे हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है, और वो मतलब जो है किस किस ग्रह मतलब सेकंड हाउस को तो चलिए मान लीजिए ऑन कर रहा है, 9 से कर रहा है कि 12 से कर रहा है, ये देखिए अलग बात है। ये सारी चीजें अध्ययन का विषय है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आप किसी को देखेंगे, अगर आपने बोला कि शुक्र है तो फर्ज कीजिए आपने शुक्र है, मान लीजिए तुला राशि है या वृष राशि है, वृषभ राशि बोलते हैं, वृषभ राशि है और तुला राशि है, तो देखिए अगर इन दोनों राशियों में शुक्र ऑनर होता है तो देखिए बात, अगर मान लीजिए शुक्र वहां बैठ जाता है तो शुक्र के बैठने से क्या होता है, शुक्र क्या है, सॉफ्ट है। रोग ऋण चतुरता, रोग ऋण चतुरता का मतलब समझिए, शुक्र क्या है, ऋण क्या देगा, ऋण होगा, लेकिन अगर लग्नेश होकर शुक्र वहां बैठा है तो ऋण होता रहेगा, चुकता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। झगड़े लड़ाई से दूर रहेगा। आपने झगड़ा कर लिया, थोड़े दिन गुस्सा रहेगा, उसके बाद छूट जाएगा। थोड़े दिन गुस्सा क्या मतलब उसके दिमाग में रहेगा, उसका जाने दो, भगवान जाने, बाहर में जाए, इस टाइप की चीजें, गो टू हेल, इस टाइप की बातों में वो चाहता है बंदा। और उसी जगह उसके दिमाग में एक चीज हमेशा रहेगी, जैसे शुक्र है तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, एक कंपटीशन। पूरी जिंदगी अरबपति हो जाए, चाहे वो गरीब से गरीब रहेगा, लेकिन अगर लग्नेश, शुभ लग्नेश मतलब शुभ ग्रह अगर लग्नेश हो और अगर वो 6th हाउस में बैठ जाता है तो बाकी चीजों का तो जो है सो है कि मान लीजिए वो ऋण में भी रहेगा, थोड़ा बहुत ऋण चुकता भी रहेगा, रोग भी अगर रहेगा तो जल्दी रिकवर हो जाता है। देखिए शुक्र के ऊपर ये मतलब जो है डिपेंड, मतलब शुक्र के ऊपर लागू होता है कि रोग उसका जल्दी रिकवर हो जाता है है ना। तो और बाकी और भी ग्रहों को देखना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन शुक्र अगर है तो नॉर्मली जो एक प्रिडिक्शन होता है उसमें है कि रोग जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लग्नेश भी है, शुक्र है, लग्नेश भी है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए डायबिटीज हो गई, इस टाइप की चीज हो गई, ये तो लगती है तो फिर नहीं सही होती, लेकिन मान लीजिए छोटी मोटी बीमारियां होती है तो शुक्र जल्दी रिकवर कर देता है। तो और मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए शत्रुता है, शत्रुता होने नहीं देगा, रोग इस तरह रिकवर करेगा, ऋण है तो चुकता रहेगा। लेकिन अब देखिए यहां से क्या देखा जाता है, नौकरी, शुक्र क्या है, व्यापार का कारक है, वहां पर आपको देखिए वो व्यापार की तरफ धकेलेगा, ना कि नौकरी की तरफ। वहां उसके लिए वो चाहे, अगर आप नौकरी करने का मूड रखते हैं तो निगेटिव में होगा, वैसे भी आप रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर लग्नेश है, लग्नेश ही आप स्वयं है, अगर आपके स्वयं के व्यक्तित्व में व्यापार घुसा हुआ तो नौकरी की बात सोच ही नहीं सकते। 6th हाउस में है तो तो आपका जो कंपटीशन होगा, व्यापारिक कंपटीशन होगा, वो 24/7 आपके मरते तक आपके साथ रहेगा। एग्जैक्टली आप इस बात को मान लीजिए, 24/7 आपके मरते तक आपके साथ, चूंकि वो कंपटीशन का भाव है। अगर आप एग्जाम में भी कंपटीशन देंगे तो वो भी 6th हाउस से ही देखा जाता है। अगर उसको भी आपको अगर देखना है, मैच कराना है, तो आप वो भी 6th हाउस से ही देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली ही नजर में आप किसी भी ग्रह को ये नहीं कह सकते कि 6th हाउस में पहुंच गया तो खराब है। तुला लग्न की बात मैं कर रहा था, तो तुला लग्न वाले शुक्र 12वें हाउस में चला गया, सॉरी 6th हाउस में चला गया, तो वो कहीं ना कहीं तो विपरीत राजयोग बना देगा, क्योंकि 8th हाउस का भी स्वामी है, विपरीत राजयोग बना देगा। सिंपल लैंग्वेज, बाकी और ग्रहों की बात में करेंगे, लेकिन सिंपल अगर शुक्र को कंसीडर करेंगे तो 8th हाउस का स्वामी होकर के 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहते हैं ना कि 6/8/12 का स्वामी 6/8/12 में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो विपरीत राजयोग बन जाएगा तो इसमें कहां से नुकसान है। देखिए जो है वो थोड़े मोड़े कष्ट होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, हाँ, विपरीत राजयोग में भी अच्छी बात क्या होती है, विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़के व्यक्ति, जातक राजयोग का निर्माण करता है। तो देखिए बिना कंपटीशन के, बिना लड़े अगर आप कोई राजयोग बनाते भी हैं तो उसमें आपको वो मजा नहीं है जो लड़के बनाने में। जो परिस्थितियों से लड़के आप कुछ बनते हैं तो आप अपने आप को कहने लायक कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को कंसिडर किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने जो भी मर्जी आए, किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ग्रह, कोई भी भाव गलत नहीं होता है। सब हमारी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से सेट होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। हमको जो आज की कुंडली मिली है वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी इसमें कोई भी ऐसी चीज समझ में आती है कि 6th हाउस में मेरा चला गया या 8वें हाउस में चला गया, तो इसमें
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लीजिए और गहन चिंतन कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार दिमाग में चीज आपके बस जाएगी तो वो निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं तो देन आपको क्या होगा कि वो चीज फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। जब आपको बढ़ने नहीं देगी ना, तो आपकी पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ज्योतिष फ्यूचर बनाने के लिए ना, कि बिगाड़ने के लिए। इसलिए अपने ज्योतिषी बनिए, लेकिन पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, देन बनिए। तो